Hello students, class 9th. I can start here. Nature of matter. Yes, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी चैप्टर्स इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें 30% रिड्यूस किया गया है सिलेबस। यस, 30% सिलेबस इसमें रिड्यूस किया गया है। उसके बाद न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है, ये लेक्चर है। क्या क्या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है 30% रिडक्शन के बाद, देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है केमिस्ट्री में मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इस यूनिट के अंदर आपको क्या स्टडी करना है। नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर्स, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, ये टॉपिक्स आपको डिस्कस करने यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। और टोटल जो केमिस्ट्री का जो मार्किंग सिस्टम है 27 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री का पोर्शन जो है 70 मार्क्स में, 80 मार्क्स में 27 मार्क्स का जो है आपका केमिस्ट्री पोर्शन रहेगा। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर है। सेकेंड यूनिट पार्टिकल्स, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप इन मोल मास, मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट अब जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मीन्स नेचर ऑफ मैटर, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या इसका नेचर और बिहेवियर है मैटर का। जैसा कि हम लोग मैटर पहले से भी जानते हैं कि मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स हमने पढ़े थे लास्ट डे में, प्रीवियस क्लास में। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैटर अट्रैक्ट करता है, इसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई थी। यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि मैटर का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर अलग है, सब्सटेंसेस जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो अलग है। देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस है, देखिए जो मैटर है वो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कितने टाइप्स में। यह है, देखिए मैटर को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस जिसमें कि एक ही काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एक ही काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सब्सटेंसेस मैटर में। तो इसमें 2 टाइप्स, पहले होगा एक जो होगा प्योर सब्सटेंस जिसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो होगा वो होगा इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। और प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो ये 2 टाइप्स के मैटर होते हैं, सब्सटेंसेस पदार्थ जिसको हिंदी में कहते हैं। ये द्रव्य जो है मैटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इम्प्योर और एक प्योर। प्योर टाइप्स मतलब ओनली 1 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मोर देन 1 सब्सटेंस प्रेजेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, पहला क्या है एलिमेंट है, दूसरा क्या है कंपाउंड है। और इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। और ये इसमें एटम जो होता है ये एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो कंपाउंड है, कंपाउंड एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स भी हम ले लेते हैं। चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। तो एलिमेंट वो होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है या बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस का बेसिक फॉर्म होता है, जिसको ब्रेक किया जा सकता है।
which can not be broken into anything simpler than its by physical or chemical methods. फिजिकल या केमिकल मेथड का यूज करके हम इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ये जितना ही ज़्यादा, मतलब अगर हम ये कहें सिंपल शब्दों में कि एक ही टाइप का जो एटम हमें मिलेगा, एक ही काइंड के जो पार्टिकल्स मिलेंगे, वो कहलाएगा एलिमेंट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बात करते हैं आयरन रॉड की। आयरन रॉड में अगर आयरन रॉड को हम कट करते हैं और उसको ब्रेक करते जाते हैं कई पीसेस में, तो उसमें जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो पार्टिकल्स किसके मिलेंगे? आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, इसी के हमें एटम्स मिलेंगे, राइट, ना कि हमें किसी और एलिमेंट मिलेगा, कोई भी और एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये तो था हमारा एलिमेंट्स की बात। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होके वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वाटर, वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, राइट। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 8, तो 1:8 यही रेशियो है। इसका रेशियो जो है वाटर का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में, इन वाटर, ये वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें इसका रेशियो क्या होगा? 1:8 ही रहेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसका प्रोपोर्शन हमेशा ही फिक्स ही रहेगा। तो ये कंपाउंड होता है। ये भी प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इनका जो है फिक्स प्रोपोर्शन मास जो है वो 1:8 है। इसी तरह से अगर हम अमोनिया देखें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया NH3। NH3 क्या है? अमोनिया है। इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है, मास रेशियो, वो क्या है? ये 7 है, इसका सॉरी इसका 14 है। नाइट अमोनिया में, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, मास रेशियो, वो 1 रेशियो कितना होगा? 14, 1:14 होगा। ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये हमें, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। नाउ कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर, पहला क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये कंपाउंड्स जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2 N2, ओके, इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। F2Cl2, राइट, Cl2। तो ये जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो होते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अब यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है? तो इम्प्योर सब्सटेंस में दो होता है जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, दोनों। एक होमोजीनियस मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है? ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, 2 और मोर सब्सटेंस का, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं एक दूसरे से, वो किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये होमोजीनियस हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो दो टाइप के मिक्सचर होंगे, एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में आपका सॉल्यूशन आता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आएगा? सॉल्यूशन जो आएगा ये किस में होगा? होमोजीनियस मिक्सचर में। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है, सस्पेंशन और कोलाइड्स। जैसे यहाँ पे आपको हम बता दें, सिलेबस में आपका जो दिया है यही दिया है कि हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये पॉइंट दिया है ना, मिक्सचर्स
कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो ये किसका क्लासिफिकेशन है? ये क्लासिफिकेशन है आपका इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर का ही क्लासिफिकेशन है। मिक्सचर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक पहला यहाँ पे आपका होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दो टाइप्स के ये हैं आपके ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो होगा ये हमने बताया कि ये एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होंगे, जिसमें एक ही काइंड का पार्टिकल्स होगा। ये क्या हो सकता है पार्टिकल्स? ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें वाटर H2O, राइट, सल्फ़र, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं। प्योर सब्सटेंस हैं। इनको क्या अलग किया जा सकता है फिजिकल मेथड से? नहीं किया जा सकता है। ये सभी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, जिसमें एक ही काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ही काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा, सल्फ़र सल्फ़र ही होगा, कार्बन कार्बन ही होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसको जान लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं। बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको पहले भी बता दिया गया कि ये केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ए प्योर सब्सटेंस फिक्स्ड। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? फिक्स होगा, राइट। ओके, फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन फिक्स रहेगा। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बॉयल होने लगता है। मीन्स लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्ट होना शुरू होगा तो उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं और क्या है इसमें। नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से अधिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर बार बार एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो आ रहा है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। एटम्स क्या होता है? तो एटम होता है, एटम ये एक सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होते हैं, ये फ्री नहीं रह सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है। ये जो है पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, राइट। फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। एटम्स हमेशा क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स फ्री रह सकता है, वो फ्री स्टेट में रह सकता है, और वो लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, राइट। तो ये है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि क्या जो ये है पार्टिकल्स, इसको क्या फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है? तो आंसर होगा यस, वी कैन सेपरेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स बाय फिजिकल मेथड्स। सो ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। जितने भी मिक्सचर होंगे वो क्या होंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे। इम्प्योर मिक्सचर्स जो मतलब आपका मिक्सचर होगा वो क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मिक्सचर्स: सॉल्ट सॉल्यूशन लाइक NaCl सॉल्यूशन। ये क्या है? ये सिंपल सॉल्ट है। इसका सॉल्यूशन जो होगा एक्वस सॉल्यूशन, राइट। ये क्या होगा? NaCl को हम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिए वाटर में, तो ये शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से शुगर लेते हैं और शुगर को डिज़ोल्व कर दिए किसमें? शुगर को डिज़ोल्व कर दिया अगर हम वाटर में, तो ये बन जाएगा आपका शुगर सॉल्यूशन। मिल्क है, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट वुड। ये सभी क्या हैं? ये सब मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हैं, ये प्योर नहीं होते हैं। ये सभी क्या हैं? ये हैं आपके सॉयल एंड ब्रिक्स हुआ, ये सब क्या हैं? ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हमने आपको
पहले बता चुके हैं कि क्या होता है मिक्सचर और कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो मिक्सचर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। यहाँ पर देखेंगे मिक्सचर्स में दो टाइप के हैं और क्या है मिक्सचर, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जिसको केमिकली कंबाइंड करते हैं और वो प्रेजेंट होता है किसी भी प्रपोर्शन में, राइट। तो दो टाइप्स के मिक्सचर हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे सस्पेंशन और कोलाइड्स है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कितने होंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो होगा। और एलिमेंट क्या होता है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स, लाइक जैसे आयरन हो गया, नेक्स्ट मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं, एलिमेंट हैं। इस एक ही काइंड के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, एक ही काइंड के एटम्स प्रेजेंट होंगे और इसको फिजिकल या केमिकल मेथड से इसको क्या किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, elements can be solid, liquid and gas. For example, sodium and carbon elements are solid, mercury and bromine element as liquid, whereas hydrogen and oxygen elements are gases. At room temperature, in fact, majority of elements are solid. और elements को कितने types में divide किया गया, 3 types में। Okay, next देखते हैं। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिक्सचर के टाइप्स में, मीन्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो स्टूडेंट्स अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।